अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्रश्न तो आपके मन में कभी ना कभी उठा ही होगा कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ ऑप्ट करें या फिर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ऑप्ट करें। तो टीचिंग एक ऐसा करियर है जो सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं होता, इसमें ऑफ कोर्स आपका पैशन भी इन्वॉल्व होता है। अब जब भी हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें गवर्नमेंट टीचिंग करनी है या फिर प्राइवेट टीचिंग करनी है तो एक बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फील्ड ज्यादा बेटर है आपके लॉन्ग टर्म लाइफ बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे गिफ्ट्स लिखा हुआ है क्योंकि आज के इस सेशन में क्रिसमस हमारा बहुत नजदीक है, न्यू ईयर हमारा आने वाला है, तो बहुत सारे कुछ गिफ्ट्स मैंने आप लोगों के लिए आज प्लान आउट किए हैं। चलिए सबसे पहले कुछ फैक्टर्स को समझ लेते हैं। तो जब भी देखो हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे आकर्षक चीज उसकी सैलरी ही होती है। आप इस बात को डिनाई करो या फिर मानो। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो हमेशा ध्यान से समझो, प्राइवेट स्कूल्स एक ऐसा आकर्षण है जो मे बी आपको स्टार्टिंग में सैलरी बहुत ज़्यादा ऑफर करें। ठीक है, और गवर्नमेंट में क्या होता है कि यही चीज़ आपको स्टार्टिंग में पे स्केल उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट में हमारी एक लिवरेज ये होती है कि उसमें बहुत सारे प्रमोशंस हमको देखने को मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी जो सैलरी है वो सीधे सीधे निर्भर करती है हमारी स्टेबिलिटी पे। बिकॉज ऐसी जॉब, मुझे आप बताओ किस काम की, अगर आप प्राइवेट में ज़्यादा पैसे भी कमा लोगे लेकिन जब मैनेजमेंट के मूड पे चीज़ें डिपेंड करती हैं या फिर इतना हाइपोक्रेसी करप्शन वगैरह हर चीज़ प्राइवेट में ऑन रहती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, कभी भी वो आपको फायर कर सकते हैं वहाँ से। बट गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं है, भले ही आपकी सैलरी कम है बट उसमें आपका एक लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको गवर्नमेंट में हमेशा ध्यान में रखनी है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन सेट हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो सिर्फ सैलरी ही गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट टीचिंग में एक आकर्षण नहीं होता, बल्कि साथ में जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो इसके साथ साथ जो बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। फिर हम बात करें तो आपकी जॉब ऑफ कोर्स सिक्योर भी होती है। ऐसा नहीं है कि कल को मैनेजमेंट का कुछ मन करे तो वो आपको रिप्लेस कर दें कहीं से, या फिर वो आपको इस तरीके से, मतलब एक ऐसा होता है ना, चीज़ें प्लान आउट होती हैं गवर्नमेंट में, तो एक ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ग्रोथ आपकी बहुत निश्चित होती है जैसा मैंने बोला गवर्नमेंट स्कूल्स में। देन सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में क्या होता है कि हम अपने वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस आउट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। सो प्राइवेट टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हो। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि जो फिक्स्ड हॉलीडेज़ हैं वो आपको फिक्स्ड हॉलीडेज़ मिलती हैं, आप अपने परिवार को टाइम दे सकते हो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो ये सारे कुछ बहुत ही मेजर चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी तो इनफैक्ट हमारी बहुत सारी वैकेंसी भी निकली हुई है, KVS, NVS, EMRS, BPSC, जितने भी हमारे सेंट्रल स्कूल्स हैं या फिर स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम्स हैं, वो आपको ये सभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, अगर मैं KVS NVS की सैलरी की बात करूं तो इसके सैलरी का पे स्केल आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पे स्केल को मैच करता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, स्टेबिलिटी के साथ साथ, सिक्योरिटी के साथ साथ आपको पैसे के टर्म्स में भी बहुत ही ज़्यादा एक अपर हैंड लिवरेज मिलता है। ठीक है जी, तो आपको कुछ भी हो, आपको हमेशा चूज किसको करना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट टीचिंग को ही चूज करना है। बिकॉज आज के ज़माने में एक वो सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा दौर है। बिकॉज रीज़न यही है कि सरकारी नौकरी आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और 2025 और 2026 तो ऐसे साल रहे हैं, 2026 में भी कई सारी वैकेंसीज हमको देखने को मिलेंगी। अब हम रिवील कर लेते हैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स। अच्छा, गिफ्ट्स में क्या है, जो कि क्रिसमस का फेस्टिवल है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमको कुछ ऐसे फ्री गिफ्ट्स चाहिए जो एक्चुअल में हमारी चीज़ों को, हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सके। तो सबसे पहले हमने आप लोगों के लिए प्लान किया है मेमोरी मास्टर, जिस पे मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ। क्या है ये मेमोरी मास्टर? होता है ना, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर ज्योग्राफी है, तो उसमें डेट्स होती हैं, कैलेंडर्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो मगअप करनी पड़ती हैं। तो इस मेमोरी मास्टर में आपको क्या मिलने वाला है कि आप किस तरीके से इन सभी चीज़ों को ट्रिक्स के थ्रू लर्न करो। मतलब ऐसी एक होता है ना, ऐसे पहले
स्कूल्स वगैरह में भी लोग आते थे जो ट्रिक्स आपको बताते थे। तो ये जो ट्रिक्स होने वाली हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रिक्स होने वाली है, किस तरीके से आप कम टाइम में अपनी मेमोरी को बूस्ट अप कर सकते हो। स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ आपकी जो लर्न वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी टाइप के। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीके, जीएस, सीटेट और टीचिंग एग्जाम की जो स्टैटिक जीके के ये वाली जो चीजें हैं वो आपको फ्री मिलने वाली है। ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें आपको एक भी रुपए अपना खर्च नहीं करना, ये एब्सोल्युटली फ्री है। जीके, जीएस हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे केवीएस, एनवीएस या फिर कोई भी आपका वो पेपर हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने बैचेस के बारे में, जिसमें अभी बहुत ही ज्यादा छूट चल रही है। आई थिंक हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना ज्यादा छूट पे आपको एडिशनली फ्री गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। तो कहाँ कहाँ है आपका टीचिंग एग्जाम्स के महापैक, सेंट्रल टीचिंग एग्जाम्स, बीपीएससी और सीटेट, आपको YT20 यूज करना है जिसमें 80% फ्लैट ऑफ है, जो यूजुअली हमेशा 77 या 78 तक ही मैक्स जाता है हमारा, और इसमें 3x वैलिडिटी है। मतलब अगर आप कोई बैच 6 महीने तक परचेज करते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी वैलिडिटी 1.5 साल तक, 18 महीने तक हो जाएगी। तो कैसे आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हो, अभी बिल्कुल राइट टाइम है। और इसका रीजन क्या है कि हमने सेल को अभी लाइव किया है, सिंपल सी रीजन है। एक होता है ना कि जब हम न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लेते हैं तो 1 जनवरी से नहीं लेते, 5-6 दिन पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे 1 तारीख से तो जिम जाएंगे, 1 तारीख से तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो एक होता है ना, ये जो आखिरी का एक हफ्ता है, आखिरी के जो 4-5 दिन है, इसी में आपको अपना रेजोल्यूशन बना लेना है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति बना लेनी है कि आपको किस तरीके से अपने 2026 में सिलेक्शन लेकर ही रहना है। तो इसलिए हमारे ये सारी ही बैचेस पे सबसे ज्यादा मेगा ऑफ इस समय चल रहा है। यू कैन कम टू adda247.com, ऑल कोर्सेज पे आके आपको टीचिंग पे आ जाना है, बहुत सारे बैचेस आपको दिखेंगे। आई पर्सनली एडवाइज, अगर आपको लग रहा है कि आप 2 से ऊपर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान के चलो केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस और बीपीएससी की भी कर रहे हो, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द टीचिंग का महापैक। क्यों? क्योंकि टीचिंग के महापैक पे आपको सभी एग्जाम्स मिल जाएंगे, 35 से ऊपर एग्जामिनेशन। अब अगर आप सेंट्रल टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान के चलो आप बीपीएससी वगैरह की नहीं कर रहे हो, आप केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की कर रहे हो, जो भी आपकी केंद्रीय लेवल के एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए आपका ये वाला पैक है। बीपीएससी के लिए ये है। तो मान के चलो आप सेंट्रल टीचिंग का महापैक परचेज कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको अभी 78% ऑफ है, लेकिन इसमें 80% आपको प्रोवाइड हो जाएगा अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो YT20। ठीक है, और आप देख सकते हो लाइक अभी तक का सबसे सस्ता बैच है, बिकॉज जैसे मैं बताऊं यूजुअली क्लासेस में हम प्रमोट करते हैं तो इसका बैच का प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम 2300 और 2400 जाता है। बट इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग कि आपको 2K में पूरा 1.5 साल तक ऑफर मिल रहा है। देखो, आप 6 महीने का परचेज कर रहे हो और 1.5 साल तक ऑफर मिल रहा है। 1.5 साल तक आप खुद इमेजिन कर सकते हो आपके सभी बड़े बड़े एग्जामिनेशन निपट जाएंगे, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, केवीएस, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, बीपीएससी हो, या फिर DSSB, TGT, PGT, अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूं तो ये सभी एग्जामिनेशंस आपके 1.5 साल में कवर हो ही जाने वाले हैं, सिर्फ 2K रुपीज में। और ध्यान में रखो, इसमें आपकी सिर्फ सब्जेक्ट की ही क्लासेस नहीं होने वाली हैं, जनरल पेपर की भी क्लासेस होने वाली हैं। और इसके साथ जो आपको फ्री मिल रहा है जीके, जीएस, स्टैटिक जीके और सीटेट और मेमोरी मास्टर का जो बैच है पूरा, उसको आप लोग जरूर अवेल करो। तो इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट पर जाके एनरोल कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो भी वेल एंड गुड, सेल्फ स्टडी करो, एक बार हमारे चैनल को विजिट कर लो, आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको उसमें अप्रोच कैसे करना है। लेकिन इस वीडियो को मैं एंड यही बोल के करूंगी कि प्लीज प्राइवेट को कभी अपना एम मत बनाना। हमेशा आपका एम क्या होना चाहिए? सरकारी शिक्षक बनने का होना चाहिए, क्योंकि जितने लाभ, जितने बेनिफिट्स आपको एक सरकारी शिक्षक को मिलते हैं उतने एक प्राइवेट टीचर को कभी भी नहीं मिलते। स्टेबिलिटी, सैलरी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, टाइम, एक होता है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी हेल्थ को भी एवेंचुअली प्रायोरिटाइज कर पाओगे। तो ये सभी चीजें आपको गवर्नमेंट टीचिंग में ही प्रोवाइड होती हैं। सो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर गवर्नमेंट टीचिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इस तरीके से आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 2026 में आप लोग एकदम ट्राई कर लो कि चाहे कुछ हो रहा है 2026 में तो हमें सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हियर।